नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित सुरेश डांगे गए 8 साल से ऑर्थोवेद आयुर्वेद रुग्णालय में आयुर्वेद चिकित्सक एवं पंचकर्म तज्ञ के तौर पर कार्यरत हूँ। आज का हमारा वीडियो आने वाले बाल दिन के निमित्त से है। तो सबसे पहले हमारे सभी बाल श्रोताओं को और उनके पाल्य को बाल दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का भविष्य यह हमारे आने वाली पीढ़ी में है। हम सभी माता पिता का हमेशा यही प्रयास रहता है कि हमारे से ज़्यादा हमारे आने वाली पीढ़ी वो तंदुरुस्त हो, सशक्त हो और निरोगी हो। इस पर मैं जो कि बहुत महान मार्शल आर्ट्स फाइटर रह चुके हैं, ब्रूस ली, इनका एक वाक्य बताना चाहूँगा। ब्रूस ली ने काफ़ी अच्छा वाक्य बताया था कि डोंट ट्राई टू गिव योर किड्स the materials which you didn't receive in your childhood. Rather, try to teach them which you didn't got an opportunity to get learned. यानी वो ये कहना चाहते थे कि आप अपने बच्चों को वो सारी सुविधा या वो सारी चीज़ें मत दीजिए जो आपको नहीं मिल पाई, बल्कि वो चीज़ें सिखाने की प्रयत्न कीजिए जो आप आपके बचपन में नहीं सीखे हैं। ये वाक्य बहुत ही अच्छा है। हम सभी की यही इच्छा रहती है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है या हमारे जो बच्चे हैं वो निरोगी रहे। इसीलिए आज का हमारा ये वीडियो है। आज के हमारे ये वीडियो में हम जानेंगे कि सुवर्ण प्राशन आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन ये क्या है। हमारे बहुत से पेशेंट्स ने हमें इसके बारे में बहुत से सवाल पूछे हैं। बहुत जनों के मन में इसके बारे में संभ्रम है। कुछ लोगों को ये लगता है कि इसमें भस्म होने के कारण ये शरीर को हानिकारक हो सकता है, और कुछ क्लास के लोगों को यह संभ्रम है कि सुवर्ण प्राशन लेने से उनका जो बच्चू है या उनका जो बालक है वो सुपर किड बन जाएगा। ये दोनों ही चीज़ें गलत है। तो सुवर्ण प्राशन क्या है? सुवर्ण प्राशन ये हमारे आचार्यों ने 5000 साल पहले काश्यप संहिता में इसका वर्णन आता है। तभी बच्चों को जब वो जन्म लेते हैं तो जन्म से ही उनकी प्रतिकार शक्ति ये अच्छी रहे, इसके लिए कुछ संस्कार बताए हैं। आयुर्वेद में आप जब जन्म लेते हैं तो उसके पूर्व से, और जब आप जन्म लेते हैं तो उसके बाद में ऐसे 16 संस्कार बताए हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर 16 वर्ष की आयु तक कुछ संस्कार बताए हैं। उसमें से एक संस्कार है सुवर्ण प्राशन संस्कार। तो आइए जानते हैं सुवर्ण प्राशन संस्कार होता क्या है। इसमें सुवर्ण यानी सोने की ही क्यों सिलेक्शन किया गया है, कोई और धातु क्यों नहीं लिया गया है? तो आपको भी ये मालूम होगा कि प्राचीन काल से कोई भी राजा महाराजा जो होता था वो हमेशा अपने शरीर पर सोने के आभूषण पहनता था। वो खाने की थाली जो होती थी वो भी सोने की होती थी। तो उसमें लोह धातु या लोहा दूसरा कोई धातु क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि सोने का एक विशिष्ट गुण होता है जो होता है विषग्न। विषग्न यानी जो विष का प्रभाव कम करे। अभी इसमें प्रैक्टिकली विष इसका शब्दशः अर्थ न लेकर जो भी आपके शरीर को हानिकारक है उसे विषैले तत्वों को संबोधित किया जाता था। यानी आपके शरीर में कोई भी इन्फेक्शन हो या आपके खाने पीने में कोई विशुद्धि अगर आती हो तो उसका निराकरण करने के लिए सुवर्ण ये जो धातु होता था वो काफ़ी प्रयोगशील ठहरता था। इसके लिए राजा महाराजाओं पर जो विष प्रयोग होते थे, अगर वो राजा को पर्याप्त सोना उसके आजू बाजू में रहता था या उस सोने के बर्तन में अगर वो अपना खान पीन करता था तो उसके ऊपर उसका प्रभाव कम पड़ता था। इसके अलावा सुवर्ण ये हृदय यानी कि हृदय की कार्यक्षमता को बढ़ाने वाला धातु है। इसलिए सुवर्ण प्राशन ये इसका सिलेक्शन किया गया। सुवर्ण प्राशन ये किन वयोगटों को दिया जाना चाहिए? तो सुवर्ण प्राशन जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु को दिया जाने वाला संस्कार है। अब इसमें जन्म से लेकर 16 साल तक ही क्यों सिलेक्ट किया गया है? तो यह पाया गया है कि 90% आपके बुद्धि और शरीर का विकास ये पहले 10 या 12 साल के आयु तक ही होती है। उसके बाद जो 10% जो बौद्धि और शरीर का विकास है वो धीरे धीरे होता है। तो शरीर के जो पहले जो माइलस्टोन होते हैं
या शरीर के जो ब्रेन के जो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं वो पहले 10 साल में मैक्सिमम अचीव होते हैं। तो इसीलिए बालक का जब जन्म होता है तभी से लेकर उसकी उम्र 16 साल होने तक सुवर्णप्राशन देने को कहा गया है। अब ये कब देने को कहा गया है? तो इसे पुष्य नक्षत्र पर लेने को कहा गया है। पुष्य ये नक्षत्र हर 27 दिन के बाद आता है। पुष्य शब्द का ही अर्थ होता है पालन या पोषण या पुष्टिदायक। तो इस नक्षत्र पे या इस दिन में अगर सुवर्णप्राशन किया जाता है तो उसका शरीर में एब्जॉर्प्शन ये और अच्छी तरीके से हो पाता है, इसीलिए इसे पुष्य नक्षत्र पे दिया जाता है। अभी प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम पुष्य नक्षत्र पे दे सकते हैं, बट अभी हम ये पेशेंट्स को डेली उसके साथ कुछ मेध्य औषधियाँ यानी कि जो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और जो बच्चों की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए उपयुक्त हो, ऐसे औषधियों का चूर्ण हम नित्य सेवन करने के लिए उन्हें देते हैं। सुवर्णप्राशन के घटक क्या होते हैं? इसमें मुख्य सुवर्ण भस्म, मधु यानी कि शहद, औषधीय वनस्पतियों से यानी जिसमें वचा, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, यष्टि मधु, अमृता यानी गिलोय, इनसे सिद्ध किया हुआ घी, ये सभी मिश्रित करके वो सुवर्णप्राशन तैयार किया जाता है, जिनको बच्चों के उम्र के हिसाब से या उनके वजन के हिसाब से उनका डोज डिसाइड किया जाता है और उस डोज में उसे दिया जाता है। इसका लेने का उचित काल क्या है? इसका लेने का उचित काल सूर्योदय से पूर्व, जो आयुर्वेद में रसायन काल कहा गया है, जब बच्चों खाली पेट हो तब देने को निर्देशित किया गया है, क्योंकि इस वक्त अगर हम बच्चों को देते हैं तो उसका शरीर में एब्जॉर्प्शन ये अच्छी तरीके से होता है। किन बच्चों को ये नहीं देना चाहिए? जिन बच्चों को एक्टिव फीवर हो या जिन बच्चों को लूज मोशंस हो, जिन बच्चों की तबीयत खराब हो, तो उस वक्त ये सुवर्णप्राशन हम बच्चों को नहीं देते हैं। अभी इसमें और एक शंका जो बहुत से पालक पूछते हैं कि इसमें जो सुवर्ण भस्म दिया जाता है उससे अगर बच्चों को कोई नुकसान तो नहीं हो सकता है? तो नहीं, इसमें जो सुवर्ण भस्म देने को कहा गया है वो उचित तरीके से प्रोसेस एंड प्यूरिफाइड किया जाता है, जो कि शास्त्रोक्त पद्धति से किया जाता है। इसीलिए आप जब भी सुवर्णप्राशन लेने जाओगे तो आप वो किसी तो भी क्वालिफाइड आयुर्वेदिक फिजिशियन के यहाँ पे ही लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो सुवर्ण भस्म मंगाया जाता है वो प्रॉपरली प्रोसेस्ड एंड प्यूरिफाइड होता है, जिसकी साइज नैनो पार्टिकल्स में होती है। इसका रिसर्च पेपर भी आपको कोई भी इंटरनेशनल आयुर्वेदिक जर्नल्स पे, वेबसाइट्स पे मिल सकता है, तो ये बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। दूसरा, अभी इसके फायदे क्या है? अगर हम सुवर्णप्राशन देते हैं तो इसका लाभ क्या होता है? तो इसका लाभ आयुर्वेद में ग्रंथों में यह बताया है कि एतत् मेधा अग्नि बल वर्ण वर्धनम, यानी कि आपका मेधा यानी कि धी धृति स्मृति ऐसे बुद्धि के जो 3 कार्य होते हैं वो बढ़ाने में सुवर्ण और जो घी युक्त औषध है सुवर्णप्राशन बिंदु, ये बढ़ाने में हेल्प करता है। दूसरा, अग्नि यानी कि आप जो खाते हैं वो उचित तरीके से पचना चाहिए। बहुत बार पालक हमें ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारा बच्चा खाता तो है पर वज़न नहीं बढ़ता। कुछ पालक कंप्लेंट करते हैं कि इसको ना वक्त पे भूख ही नहीं लगती है। कुछ पालक कंप्लेंट करते हैं कि ये समय पर शौच को जाता ही नहीं है। तो ऐसे अलग अलग जो पेशेंट्स की कंप्लेंट्स रहती है, ये कंप्लेंट्स ये जो अग्निवर्धन यानी कि बच्चों का जो मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, इससे ये सॉल्व हो सकती है। बल, इसमें न कि शारीरिक एवं मानसिक ऐसे दोनों बल बढ़ने में हेल्प होती है। आज के इस स्पर्धात्मक युग में हर किसी पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चू किसी भी कारण पीछे ना रहे, तो सुवर्णप्राशन अगर वो नित्य लेता है तो उसका मानसिक और शारीरिक बल बढ़कर वो अपना पढ़ाई में हो या स्पोर्ट्स में हो अपना अच्छा योगदान दे सकता है। वर्ण यानी कि वो कृष्ण वर्ण से गौर वर्ण होगा ऐसे नहीं, पर हमारा जो वर्ण रहता है उसमें एक प्रकार का तेज अपेक्षित है। हमारा जो स्किन है उसकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो आपको बहुत से बच्चों में ऐसे पाया जाएगा कि अगर
उसको कोई अलग वातावरण में लेके जाए, यानी कि आप आपके शहर में रहते हो, अगर वो गांव में गया तो उसको खुजली आना शुरू होता है, या उसको किसी इंसेक्ट ने बाइट किया तो उसका लाल हाइपर पिगमेंटेड पैच डेवलप होता है या पस डेवलप होता है। ऐसे छोटे छोटे एलर्जीज आते हैं। अगर उसको धूल में लेके जाए तो उसको छींक आना शुरू होती है। जब ऋतु बदलता है, यानी कि समझो अभी हेमंत ऋतु है और बाद में उसके बाद अगर ठंडी से गर्मी का मौसम आए, तो ये जो ऋतु संधि काल होता है, जब ऋतु बदलता है, जब जगह बदलती है, तो तुरंत बच्चे को उस समय बुखार आना या सर्दी होना, खांसी होना। बहुत से बार पालक बोलते हैं कि नहीं, हमें घर का ही पानी कैरी करना पड़ता है। तो ये जो छोटी छोटी शिकायतें हैं जिसके कारण बच्चों बार बार बीमार पड़ते हैं, ये सब शिकायतें जब आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है तो ये कम होने में हमें मदद मिलती है। तो ये सब फायदे हम सुवर्णप्राशन से एकदम इजीली बच्चों को दे सकते हैं। सुवर्णप्राशन ये आयुर्वेद यानी प्राचीन काल में इम्यूनाइजेशन की तरह यूज़ किया जाता था। जैसे हम अभी BCG वैक्सीन या कोई भी पोलियो की वैक्सीन लेते हैं तो हम पहले से ही प्रिवेंटिव टाइप में हम वो वैक्सीन देते हैं। उसी तरह आयुर्वेद का जो मुख्य प्रयोजन है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखा जाए। तो इसी कारण या इसी उद्देश्य के लिए आपके बच्चों को उसके एटमॉस्फेयर में कुछ भी बदलाव आए तो उसका उसके शरीर पे विपरीत परिणाम न हो और उसके बावजूद उसका मेंटल और फिजिकल परफॉर्मेंस ये ऑप्टिमम लेवल पे रहे, इसके लिए हम सुवर्णप्राशन का प्रयोग कर सकते हैं। सुवर्णप्राशन रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स या आपके मन में कोई भी मिसकंसेप्शंस हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। तो आने वाले पुष्य नक्षत्र में आपके आसपास जो कोई भी आयुर्वेदिक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक फिजिशियन हो, उनसे जाकर ज़रूर सुवर्णप्राशन का लाभ लें और अपने बच्चों को इस वातावरण में इम्यूनाइज्ड और स्ट्रांग रखें। धन्यवाद।